यहाँ कहानी का विस्तृत रूप है। साधुओं की हवस और बेचारी लड़की। एक छोटे से गांव में एक लड़की रहती थी जिसका नाम राधा था। वह एक सुंदर और मासूम लड़की थी जो अपने माता पिता की एकलौती संतान थी। राधा के माता पिता उसे बहुत प्यार करते थे और उसकी हर इच्छा पूरी करने की कोशिश करते थे। लेकिन गांव में एक साधु रहता था जिसका नाम बाबा हरिदास था। वह एक धोखेबाज और हवसी साधु था जो गांव की लड़कियों को अपनी हवस का शिकार बनाता था। बाबा हरिदास की नजर राधा पर पड़ी और उसने उसे अपनी हवस का शिकार बनाने की योजना बनाई। एक दिन जब राधा अपने घर के पास खेल रही थी तो बाबा हरिदास ने उसे अपने पास बुलाया। राधा ने सोचा कि बाबा हरिदास उसे कुछ महत्वपूर्ण बात बताना चाहते हैं, इसलिए वह उसके पास गई। लेकिन जब वह उसके पास पहुंची तो बाबा हरिदास ने उसे अपनी हवस का शिकार बनाने की कोशिश की। राधा ने बाबा हरिदास की हवस को पहचान लिया और उसने उससे दूरी बना ली। लेकिन बाबा हरिदास ने हार नहीं मानी और उसने राधा को अपनी हवस का शिकार बनाने के लिए कई तरीके अपनाए। राधा के माता पिता ने जब बाबा हरिदास की हवस के बारे में सुना तो वे बहुत चिंतित हो गए। उन्होंने राधा को बाबा हरिदास से दूर रखने की कोशिश की, लेकिन बाबा हरिदास ने राधा को अपनी हवस का शिकार बनाने के लिए कई तरीके अपनाए। एक दिन जब राधा अपने घर के पास खेल रही थी तो बाबा हरिदास ने उसे अपने पास बुलाया। राधा ने सोचा कि बाबा हरिदास उसे कुछ महत्वपूर्ण बात बताना चाहते हैं, इसलिए वह उसके पास गई। लेकिन जब वह उसके पास पहुंची तो बाबा हरिदास ने उसे अपनी हवस का शिकार बनाने की कोशिश की। राधा ने बाबा हरिदास की हवस को पहचान लिया और उसने उससे दूरी बना ली। लेकिन बाबा हरिदास ने हार नहीं मानी और उसने राधा को अपनी हवस का शिकार बनाने के लिए कई तरीके अपनाए। आखिरकार राधा के माता पिता ने बाबा हरिदास को गांव से निकाल दिया और राधा को उसकी हवस से बचा लिया। राधा ने बाबा हरिदास की हवस को पहचान लिया और उसने उससे दूरी बना ली। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें अपनी हवस को नियंत्रित करना चाहिए और दूसरों की इज्जत करनी चाहिए। हमें यह भी सीखने को मिलता है कि हमें अपने आसपास के लोगों की गतिविधियों पर नजर रखनी चाहिए और उनकी मदद करनी चाहिए।